मेरे दोस्त, यदि आप भी क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और 2026 में मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनके बिल्कुल वैसा प्रश्न लेकर आए जो सीधा आपका परीक्षा में आएगा बाबू। एक तरह से वायरल कर सकते हैं, ठीक है, और वीवीआई कर सकते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यही सब परीक्षा में आपका पूछा जाता है। यदि आप लोग इस क्लास को पूरा कर लेते हैं तो 100% आपका परीक्षा में यह क्वेश्चन आएगा बाबू, और आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ठीक है, देख सकते हैं परीक्षा में इसी तरह का आपका देखने को मिलेगा और क्वेश्चन भी इसी लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा जरूर इस क्लास को कर कर जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड भी 112 रहेगा बाबू। ठीक है, और आपका टोटल 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे वीवीआई क्वेश्चन जो सीधा आपका परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में से कौन है। यानी कि इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग बाबू। तो याद रखिएगा वृक्क है, यानी कि क्या आपका किडनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। कौन होने हरा यानी कि स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो बिल्कुल याद रखिएगा वृद्धि हार्मोन बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपको 2026 में बोर्ड परीक्षा में आने वाला, तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है बाबू, पुंकेसर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है। तो याद रखिएगा द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामैग्नीशियम में होता है, लिस्टमानिया में भी होता है। तो इसको राइट जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, युग्मक होते हैं, युग्मक क्या होते हैं। तो बिल्कुल हमेशा अगुणित होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा अगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यानी कि सोमैटोस्टैटिन जो है ना वो क्या है। तो ये क्या है बाबू। तो याद रखिएगा एक वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, इनके वृद्धि को रोकने वाला ये हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृक्क की संचरा जो ना संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित जो भाग होता है वो कौन सा भाग होता है। तो सेरेब्रम होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है, बताइएगा। मूत्र का जो सांद्रता है ना वो किस पर निर्भर करता है। तो एडीएस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्लीट आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा बाबू। ठीक है, क्योंकि आपका परीक्षा में यही सब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और आप लोग नहीं बना कर आते हैं। ठीक है, और आप लोग गलत कर आ जाते हैं। तो यही सब क्वेश्चन शुरू से याद कर लीजिए। मोस्ट वीवीआई वायरल क्वेश्चन पेपर है बाबू, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा रंध्र का प्रमुख कार्य क्या है बाबू। रंध्र का जो प्रमुख कार्य है जो ना क्या है, गैसों का विनिमय है। क्या है, रंध्र का प्रमुख क्या होता है, गैसों का विनिमय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख क्या है, तो समावृत्ति अंग है बाबू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। कौन सा प्रोटीन के कारण होता है। तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है बाबू। सभी को पता होगा कि रक्त का जो लाल रहता है वो किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव के ऑटोसोम की जोड़ियां क्या क्या होती है। तो ऑटोसोम और क्रोमोसोम में दोनों में अंतर है। क्रोमोसोम पूछा जाएगा जोड़ा तो 23 जोड़ा होता है, और ऑटोसोम का 22 किया जाए तो 22 होता है। इस चीज को याद रखिएगा बाबू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पौधे में वायवीय जो भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। वह क्रिया क्या कहलाती है। तो बाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन घोल के स्टार्च में मिलने पर इसका रंग हो जाता है। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका जो रंग हो जाता है वो कैसा रंग हो जाता है। तो वो नीला रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है। गोबर छत्ता है बाबू, बताना है कि गोबर छत्ता क्या है? तो ये एक परजीवी है, ठीक है। क्या होता है? एक परजीवी होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन, वर्तिका भाग्र, इसमें से वर्तिका भाग्र कौन है? तो याद रखिएगा अंडाशय क्या वर्तिका भाग्र है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या? वर्तिकाग्र भाग, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन, दांत का कठोरतम भाग कौन है? तो इनामेल है। दांत का कठोरतम भाग किसको बोलते हैं? यानी कि इनामेल को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 19 का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? बताइएगा कौन रहता है? तो शाकाहारी रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो गर्म जल हम लोग जब सौर का बात किया जाए तो हमारा सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी कर सकते हैं। जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो वो नहीं होगा, यानी कि बादलों वाला दिन क्या होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? यानी कि जैव मात्रा जो है ना ऊर्जा स्रोत का क्या है? उदाहरण नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। तो कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो होगा वो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? समजात अंगों का उदाहरण, इनमें से कौन सा समजात अंग है बाबू? तो याद रखिएगा, मानव का हाथ, कुत्ते का अग्रपाद, ठीक है। मानव का दांत, हाथी का दांत, आलू एवं घास की जो है ना, तो इसमें सभी हो जाएगा बाबू, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन प्रागकोश में होते हैं? प्रागकोश में कौन होते हैं? तो याद रखिएगा प्रागकण होते हैं। प्रागकोश में कौन होते हैं बाबू? प्रागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं जी? तो याद रखिएगा, देखिए घास क्या कौन खाता है? बकरी खाता है। बकरी को कौन खाता है? मानव खाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिलोसफी जोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो लॉमार्क का द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉमार्क के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, रेजिन एवं गोद कहाँ संचित रहता है बाबू? तो रेजिन एवं गोद जो है ना पुराने जाइलम में रहते हैं। क्या? पुराने जाइलम में रहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा किसमें? तो हवा में, यानी कि निर्वात में जो होता है वो अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? कूलाम होता है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण के लिए किया जाता है? तो विभक्त वलय का बात किया जाए तो आपका विद्युत मोटर के लिए भी किया जाता है, जनित्र के लिए किया, तो दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग विद्युत मोटर ही लगा लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सभी को पता होगा सौर कुकर के लिए हमेशा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, 33 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। विद्युत जो ना विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल, ए बिल्कुल सही आंसर होगा, वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? विद्युत घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? उदासीन तार का रंग होता है काला बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैटरी किस प्रकार की धारा प्राप्त? बैटरी से हमेशा डीसी होता है, यानी कि डायरेक्ट करंट इसमें होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा बी बिल्कुल सही आंसर। अल्टरनेटिव यानी कि एसी करंट जिसमें विद्युत धारा में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करने पर आपतन कोण में परिवर्तन कोण का संबंध जो रहता है वो किससे रहता है बाबू? तो याद रखिएगा 36 का जो राइट आंसर होगा वो कोण, दोनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन,
समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता, समांग माध्यम में प्रकाश जो गमन करता है वो किस में, तो याद रखिएगा सरल रेखा में ही। 37 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लेंस का सूत्र बताइएगा सभी लोग, काफी इजी है, लेंस का सूत्र सभी को पता होना चाहिए बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जो है ना अधिकतम होता है, तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य पूछा गया तो सभी को पता होगा क्या होगा, लाल का सबसे अधिक होता है। ठीक है, और प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी का सबसे अधिक होता है बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, किसी लेंस का फोकस 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा, यानी उसका डायोप्टर पूछा गया है तो उसका क्षमता क्या होगा बाबू, तो एक ही डायोप्टर होगा। ठीक है, याद रखिए क्या होगा, एक ही डायोप्टर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, कौन नहीं करेगा, इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग ये 40 क्वेश्चन को एकदम 100% आपको क्वेश्चन को याद कर लेना है, 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट